नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, इसलिए दिवाली पर पटाखे न जलाएं। उन्होंने कहा है कि ये मामला धर्म का नहीं है, हिंदू मुसलमान का नहीं है, बल्कि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य का है, इसलिए पटाखे न जलाने की अपील अरविंद केजरीवाल ने की है। स्पेन के दक्षिणी पूर्वी इलाकों समेत कई और दूसरे इलाकों में भारी बारिश के कारण वहां पर बाढ़ आ गई है और स्पेन के प्रशासन ने जानकारी दी है कि वहां पर बाढ़ के कारण 51 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 1000 लोग लापता हैं। उत्तरी गजा के बेइतलाहिया शहर में इजरायली हमले के कारण 93 लोगों की मौत हो गई है। इसको अमेरिका ने भी भयानक बताया है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि 93 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग लापता हैं। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह ने मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजवीर सिंह और विक्रमजीत सिंह मजीठिया को इस मामले पर कोई भी कमेंट करने पर रोक लगा दी है। बंदी छोड़ दिवस पर श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से एक आदेश आया है, जिसमें ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा है कि बंदी छोड़ दिवस के दौरान सभी सिख घी के दीवे जलाएं, बिजली की लड़ियों का उपयोग कम से कम करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2024 को 1 नवंबर 1984 में हुए सिखों के नरसंहार को पूरे 40 साल हो रहे हैं, उनकी याद में आप घी के दिए जरूर जलाएं। पंजाब में धान की खरीद को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। पंजाब की फाजिलका मंडी में किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों के ऑफिस के ऊपर ताला जड़ दिया। वहीं बरनाला में भी किसानों ने मंडी के अंदर आंदोलन किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी आज चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर घेरने की कोशिश की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से हुए इंटरव्यूज को लेकर पंजाब पुलिस लगातार फंसती नजर आ रही है। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अफसरों ने अपने दफ्तरों को टीवी स्टूडियो बना दिया था और उसको इंटरव्यू करने के लिए अपने वाईफाई तक दिए। ऐसे अफसरों की मिलीभुगत पर जांच होनी चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अंतर्कलह का शिकार होती नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नेता विपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुन पाई है। इसको लेकर काफी सियासत तेज हो गई है। शैलजा गुट और भूपेंद्र हुड्डा गुट लगातार अपने खुद का लीडर ऑफ अपोजिशन बनवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर दिल्ली से आई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि दिवाली के ऊपर दिल्ली में पटाखे न बजाएं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI पहले ही दिल्ली में बहुत ज़्यादा खराब है। अगर दिल्ली की जनता पटाखे बजाएगी तो ये खराब से एक बहुत गंभीर स्थिति में हो जाएगा, जिसके कारण सांस की दिक्कतें आ सकती हैं और पर्यावरण प्रदूषण होगा। उन्होंने कहा कि ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, बल्कि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य का है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पटाखे न बजाएं। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने लगभग 377 टीमें तैनात कर रखी हैं और दिल्ली में पटाखों की बिक्री के ऊपर भी पूर्ण तौर पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी दिल्ली में आज भी पटाखे सुनाई दिए और कल भी बहुत हद तक आपको पटाखे सुनाई देंगे। लेकिन जो ये पटाखों की खरीद है ये नोएडा और गुड़गांव से दिल्ली के लोग करके लेके आ रहे हैं और मान नहीं रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और कई सारी FIR भी इसको लेकर दर्ज हुई हैं। आज दिल्ली में 250 के आसपास AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा दिवाली की हम बात कर रहे हैं। कल दिवाली है और दिवाली भारत में हिंदू समुदाय बड़े धूमधाम से मनाता है। इसको लेकर कई सारी गलत इंतजामियात भी हो रहे हैं, यानी कि गलत कह रहा हूं मैं, खराब इंतजाम भी हो रहे हैं। उसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर हैं और उसी कड़ी में जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने हमला बोलते हुए बीजेपी को कहा है कि इन्होंने रेलगाड़ी को झेलगाड़ी बना दिया है और उसमें मजदूर टॉयलेट के डब्बों में सफर करते हुए अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। कई बड़े बड़े ऐसे शहर जैसे अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली,
मुंबई, गुड़गांव, वहां के रेलवे स्टेशनों पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई। और जो बसें हैं, प्राइवेट बस ओनर हैं, वो भी बहुत महंगा किराया प्रवासी मजदूरों से वसूल रहे हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूर अपने घरों में जाकर दिवाली मनाना चाहते हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने भी दिवाली को लेकर एक कमेंट किया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा है कि वेतन ठहर गया है, यानी कि वेतन में, लोगों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। असमानता और महंगाई के कारण देश में मंदी की स्थिति है। भारत कई सालों में अपने सबसे अनिश्चित और कठिन आर्थिक हालातों से गुजर रहा है। ऐसे में जो दिवाली का त्योहार है उसमें कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। ये बात जयराम रमेश ने, कांग्रेस पार्टी ने भी उठाई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो स्पेन से आई। स्पेन के दक्षिणी पूर्वी सहित कई और इलाकों में तेज बाढ़ आ गई, और इस बाढ़ के कारण तकरीबन 51 लोगों की मौत होने की खबर है। वालेंसिया शहर में हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। वहां के नेता कार्लोस मजोन ने कहा है कि शव बरामद किए गए हैं, लेकिन के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती। अधिकारियों का कहना है कि अल्बासेटे के पूर्वी प्रांत में 6 लोग लापता हैं, जबकि वहां की आबादी सिर्फ 1000 लोगों की है। बहुत एक हिसाब से सड़कों पे जो गाड़ियां हैं वो पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे विजुअल सामने आ रहे हैं, अलग अलग वीडियोस बना बना के जो पीड़ित हैं उनके अपने जो परिजन हैं वो मदद मांग रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल स्थिति है। इस ऐसे में जो अंदालुसिया शहर है स्पेन का, वहां पर भी बड़ा एक हिसाब से अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो लोग लापता हैं और बाढ़ से जिनको नुकसान हुआ है उन रिपोर्टों को देखने से में जो प्रशासन जो सलाह दे रहा है उनका पालन करें और गैर जरूरी यात्राएं करने से बचें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर फलस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध से है। उत्तरी गजा में जो बेत लाहिया शहर है, वहां पर इजरायली हमले में 91 लोगों की मौत हुई है। और इसको लेकर जो हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने कहा है कि एक 5 मंजिला इमारत को इजराइल ने निशाना बनाया था, जिसमें तकरीबन 91 लोगों की मौत हुई है, और 93 लोगों की मौत हुई है, 93। और इसमें 93 लोगों में 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे हैं। इसको लेकर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है और भयानक कहा है, और जो अमेरिका है वो भी हाथ पैर मार रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो इजराइल अब जो ये युद्ध है इसको रोक दे, लेकिन अमेरिका की पार पड़ती नजर नहीं आ रही। अब ये भी देखना होगा कि क्या सच में वो इस पे ऊपर प्रयास कर रहा है या फिर दिखावा कर रहा है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर पंजाब से आई। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विवाद हो गया। भगवंत मान के ओएसडी हैं राजवीर सिंह, उनको लेकर उन्होंने कमेंट किया था, जिसको लेकर राजवीर सिंह विक्रमजीत सिंह मजीठिया के ऊपर मानहानि का दावा करते हुए कोर्ट में पहुंच गए। और कोर्ट में जब वो पहुंचे तो कोर्ट ने दोनों के ऊपर इस मामले को लेकर टिप्पणी करने पर बैन लगा दिया है, रोक लगा दी है। और विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने ऐसा क्या बयान दिया था, बयान मैं आपको बता देता हूं कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब की जा रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा था कि सीएम के करीबी लोगों को सीएमओ से हटाया जा रहा है। और सीएम मजीठिया ने सीएम के ओएसडी राजवीर सिंह का नाम लेते हुए कहा था कि उनका परिवार कनाडा में सेटल है, और वो खुद भी कनाडा भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हवाला के थ्रू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अपना बहुत सारा पैसा पहुंचाया है, ये बात कही थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं लीगल नोटिस भेजा गया था, और ये कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर लिखित में माफ़ी मांगे, पर मजीठिया ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण जो राजवीर सिंह हैं वो चले गए हैं। और उन्होंने, मजीठिया ने केंद्र सरकार से ये भी मांग की थी कि राजवीर सिंह को लुकआउट नोटिस जारी किया जाए ताकि वो विदेश में ना भाग जाए। तो ये पूरा चल रहा है। जो भगवंत मान के ओएसडी हैं राजवीर सिंह, अब तो सिर्फ वही रह गए हैं भगवंत मान के पास। उनके बाकी के जो ओएसडी थे उनको तो अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही जेल से बाहर निकले उन सबको हटा दिया है। और उसको राजवीर सिंह को लेकर भी आए दिन विवाद चलते रहते हैं। जो उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो पैसा पंजाब से कमाकर कनाडा में हवाला के थ्रू भेज रहे हैं। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आरोप लगाए थे, और इसी को लेकर वो कोर्ट में गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो श्री अकाल तख्त साहिब से आदेश आया है। जो वहां के जत्थेदार हैं ज्ञानी रघुवीर सिंह, उन्होंने कहा है कि सिख समुदाय
1 नवंबर 2024 को जो बंदी छोड़ दिवस है उस दिन सिर्फ घी के दिए जलाए और जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली की लड़ियां हैं वो उनकी कम से कम सजावट करे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 1 नवंबर 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ था, उसी को लेकर जेनोसाइड, जो सिखों का जेनोसाइड हुआ था उसी को लेकर उन्होंने कहा कि उस जेनोसाइड के 40 साल पूरे होने जा रहे हैं और उसी को लेकर सिखों को 1 नवंबर को घी के दिए जलाने हैं। जो सिख लोग मारे गए थे इस जेनोसाइड में उनकी याद में, और बिजली की कम से कम लड़ियां जलाने की बात कही गई है। आप सबको पता होगा कि 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्डों ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद 1 नवंबर को भारत के 110 शहरों में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क गए थे, जिसमें सिखों का बड़े लेवल पर जेनोसाइड किया गया था। बहुत बड़ी मात्रा में सिख डिस्प्लेस भी हुए, उनके घरों को, उनके दुकानों को आग लगा दी गई थी, उनकी मौतें भी हुई। दिल्ली में सरकारी आंकड़ा 3000 का है, लेकिन हम सबको पता है कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा था। बहुत बड़ी संख्या में सिखों को दिल्ली में टारगेट किया गया था और बहुत दुखदाई एक हिसाब से मैं मानता हूं कि वो विजुअल थे। मेरे को लगता है कि आपको अगर कोई ऑब्जेक्टिव बात भी जाननी, मान लो कि आपको सिखों के पक्ष से सिखों का जो पक्ष है उसके ऊपर भी यकीन नहीं करना, कांग्रेस के पक्ष के ऊपर भी यकीन नहीं करना, मौके की सरकार के पक्ष के ऊपर यकीन नहीं, किसी के पक्ष पे यकीन नहीं करना, तो उस समय जो लोग बचाव कार्य में लगे हुए थे उन्होंने जो रिपोर्टें लिखी हैं उन्होंने, और जो उस टाइम पे जो विक्टिम थे उनके जो एक हिसाब से मेमोयर्स हैं उनको जरूर सुनिए। आपको पता चलेगा कि वाकई में उन लोगों के साथ क्या घटनाएं घटी थी। बहुत बुरा घटनाक्रम हुआ था जिसमें सिखों को टारगेट किया गया था, सिखों का कत्लेआम किया गया था। तो उसमें लोगों की जो यादगारियां हैं उनको जरूर सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि कितना भयानक माहौल था। और पीयूसीएल की रिपोर्ट भी जरूर पढ़िएगा। पीयूसीएल की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 1984 में जो कुछ दिल्ली में घटा था। और भी कई रिपोर्टें अलग अलग लोगों ने बनाई, वो भी आप जरूर पढ़िएगा। जितने भी कमीशन बैठे उनकी रिपोर्ट भी आप जरूर पढ़िएगा। ये बड़ा सीरियस इशू है कि कम गिनती के लोगों को कैसे किसी एक चीज के लिए टारगेट किया जाता है, जो चीज उस समुदाय के लोगों ने की भी ना हो फिर भी उनको टारगेट किया जाता है। तो वो एक बहुत ऐसा मसला है कि जो एकदम कांप जाता आदमी। जो आधारिक औपचारिक जो आंकड़े हैं उनसे बहुत ज्यादा नंबर में सिखों की मौतें भी हुई हैं, उनको डिस्प्लेस भी होना पड़ा है। बहुत खतरनाक, बहुत घटिया एक हिसाब से मैं कहूँगा कि वो पूरा माहौल था। उसको याद करके भी एकदम आदमी एक हिसाब से बहुत परेशानी वाली चीज़ है ये। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो पंजाब से है। और पंजाब में लगातार धान के लिफ्टिंग को लेकर, धान की बिक्री को लेकर खबरें आ रही हैं। आपको पता है कि अभी भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई हैं। फाजिल्का की मंडी में किसानों ने, जो वहाँ के मार्केट कमेटी के कर्मचारी थे, उनके दफ्तरों पर ताला जड़ दिया, वहां पर आंदोलन किया, नारेबाजी की और फाजिल्का की मंडी भी पूरी भरी हुई है। इसी तरह बरनाला की धान मंडी में भी आज बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिले। बहुत सारी जितनी भी पंजाब की मंडियां हैं सब में इस किस्म के प्रोटेस्ट निकल कर आ रहे हैं और सभी किसान धान की लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। धान की जो खरीद स्लो है उसमें तेजी लाने की बात कर रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी गरमा रही है। कभी बीजेपी आप आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, कभी आम आदमी पार्टी लगाती है। आज आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर को घेराव करने की भी कोशिश की। उसमें बहुत सारे मंत्री थे, उनके ऊपर वाटर कैनन भी चलाया गया। 5 मंत्री इसमें हिरासत में भी लिए गए पंजाब के। और सेक्टर 37 चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर को घेरने हुए जा रहे थे और ये सारा हुआ है, जिसमें 5 मंत्रियों को हिरासत में लिया गया, 1 मंत्री घायल भी हो गया। धान की लिफ्टिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन मेरे को लगता है कि दोनों ही सरकारों की गलती है। जो केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसकी गलती यह है कि उसने लिफ्टिंग नहीं कराई। और पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार की गलती यह है कि उन्होंने जो ये मामला था ये समय रहते नहीं उठाया। अगर जुलाई अगस्त में ही इसके ऊपर वो आवाज उठाने लग जाते तो मेरे को लगता है कि अब तक मामला सोल्व हो जाना चाहिए था। जुलाई अगस्त का आप याद करिए, उस टाइम पे सिर्फ आड़ती और जो सेलर मालिक हैं वो मामले को उठा रहे थे, किसान भी उस मामले को उठा रहे थे। लेकिन सरकार, दोनों ही सरकारें चुप थी और इस चुप्पी का हमें पता नहीं कि ये क्यों चुप थी और आज किसान बड़ी परेशानी में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के जो राजधानी है चंडीगढ़, वहां पर तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है।
हालांकि पराली जलाने की घटनाओं में 55% की कमी आई है, लेकिन चंडीगढ़ का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से पार है। चंडीगढ़ याद करिए 7-8 साल पहले एशिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला था, लेकिन अब की बार एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार चंडीगढ़ में भी पहुंच गया है। बहुत सारी बातें इसको लेकर हो रही हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आई। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामला, उसको लेकर जो हाई कोर्ट है उन्होंने पंजाब पुलिस को फटकार लगाई है। पंजाब पुलिस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पंजाब पुलिस के अफसर लॉरेंस बिश्नोई को इंटरव्यू करने के लिए वाईफाई दे रहे हैं। अपने ऑफिस को उन्होंने टीवी स्टूडियो बना दिया है लॉरेंस बिश्नोई के लिए। इस साठगांठ की जांच जरूर होनी चाहिए, ये बात पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कही है। हम सबको पता है कि 2 इंटरव्यू हुए हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस वालों ने गैंगस्टर के इंटरव्यू के लिए वाईफाई अरेंज करवाया, जो अपराध को महिमा मंडित करता है। इसके आगे उन्होंने एसआईटी को लेकर भी सवाल उठाए थे कि पहले पंजाब के डीजीपी ने कैसे कह दिया था कि भाई लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू पंजाब में नहीं हुआ, जबकि तो पंजाब में ही हुआ। तो कई चीज़ें हैं इसको लेकर, बहुत सारी रपटे भी हैं, वो भी पेश होनी है। 9 अधिकारियों को पंजाब में सस्पेंड किया जा चुका, जिसमें डीएसपी गुरशेर से लेकर और 2 एसपी और एक हेड कांस्टेबल, ये सब शामिल हैं। और काफ़ी खिंचाई पंजाब पुलिस की इसको लेकर हो रही है, लेकिन अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर निकल के आने, क्योंकि पंजाब जो लॉरेंस बिश्नोई है वो लगातार फ़ोन का इस्तेमाल जेल में करते हैं। और इसके अलावा पंजाब बार बार लाए जाने के ऊपर भी कोर्ट पंजाब पुलिस को घेर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को बार बार पंजाब क्यों लाया जा रहा है। तो इसको लेकर भी काफ़ी सियासत तेज हो रही है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी एक खबर हो रही। लॉरेंस बिश्नोई को बिश्नोई समाज की एक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने यूथ विंग का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बना दिया है। एक तो जो जाति के नाम पर ये ऐसी सभाएं बनी होती हैं, मुझे तो इनकी सोच पे ही तरस आती हैं। ये सब नेताओं से जुगाड़बाजियां करने के लिए जाति के नाम पर सभाएं बनाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। और लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने राष्ट्रीय यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने कहा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई हैं वो नशा रोकने के लिए काम कर रहे हैं। यूथ में कहाँ काम कर रहे हैं, तो जेल में बंद है, कैसे नशा रोक रहे हैं, कोई उनसे तार्किक बात पूछ ही नहीं रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉरेंस बिश्नोई हैं वो कहीं ना कहीं बिश्नोई नौजवानों के एक हिसाब से आइकन है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आइकन है। क्या अपराधी किसी भी समाज का आइकन हो सकता है? ये काफ़ी सीरियस सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं, ये सभी को सोचने चाहिए। और बिश्नोई महासभा भी, जो भी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसको भी सोचना चाहिए कि किसी भी जाति का हीरो, उसका क्रिमिनल तो कम से कम नहीं होता। जो कम गिनती के लोगों के, अल्पसंख्यक लोगों की मर्डर करता हो, उनकी मौत करता हो, उनको मौत के घाट उतारता हो, वो कभी भी किसी जाति का हीरो नहीं हो सकता। फिर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो अकाली दल से रिलेटेड है। अकाली दल हालांकि 4 विधानसभा बाई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसको लेकर पंजाब के अकाली दल के विधायक मनप्रीत हयाली बोलने से बचते नजर आए। मीडिया वालों ने जब लुधियाना में उनसे पूछा कि ये क्या चल रहा है अकाली दल में, तो उन्होंने कहा कि आप सबको पता है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अकाली दल में सब कुछ ठीक नहीं है। तो अकाली दल में क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, सभी की निगाहें हैं और हम लोग भी अकाली दल से रिलेटेड खबरों को लगातार कवर कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर हरियाणा से आई। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इतने दिन बीत जाने के बाद भी अपना लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विधानसभा में अपना नेता विपक्ष चुन नहीं पा रहे हैं और काफ़ी इसको लेकर हंगामा हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा अपना दावा कर रहे हैं, कुमारी सैलजा कह रहे हैं कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो हार गए, इनको ना बनाया जाए। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ गए थे और आज हम 30 अक्टूबर को बैठकर बात कर रहे हैं। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो भी तंज कस रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुन पाए हैं। तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। 31 विधायक उन्होंने अपने आवास पर बुलाए, 6 विधायक नहीं पहुंचे थे और काफ़ी चीज़ें कांग्रेस में उथल पुथल की चल रही हैं। तो देखना होगा कि कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा किस किस्म से हरियाणा में सेटिंग बैठाते हैं। बड़ा मुश्किल है। भूपेंद्र हुड्डा लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं, तो अगर उनको ही दोबारा कमान दी जाती है तो बहुत सीरियस, बहुत गंभीर सवाल भी खड़े होंगे। अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर धान की फसल को लेकर है। धान में नमी के कारण स्कैम हो रहे हैं और इस स्कैम को पकड़ा है इंडियन नेशनल लोकदल। इनेलो के विधायक
आदित्य देवलाल ने, वो जो चौधरी देवलाल हैं उनके पोते हैं वो, और वो डबवाड़ी से विधायक जीते हैं अब की बार। वो अपने गांव चौटाला में वो मंडी में गए जहां पर धान की लिफ्टिंग हो रही थी। वहां पर उन्होंने देखा कि एक ही धान की ढेरी को 3 अलग अलग मशीनों में नमी, जो सरकार की मशीनें थी उनमें नमी माप के देखा तो तीनों में अलग अलग आई। वहां उन्होंने इस पूरे मामले की वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि देखो सरकार की चमत्कारी मशीनें जो किसानों को लूटने का काम कर रही हैं। जैसे पंजाब में धान की लिफ्टिंग स्लो हो रही है, ऐसे हरियाणा में भी अब मामले सामने आने लगे हैं जहां पर धान की लिफ्टिंग स्लो हो रही है, और इसको ये ठीक ठाक मुद्दा अब हरियाणा में बनने लगा है। अगर हरियाणा में भी धान की बिक्री तेजी नहीं आई, खरीद में तेजी नहीं आई, तो बहुत मुश्किलें बीजेपी सरकार को भी देखने को पड़ेंगी। यमुनानगर में एक आंदोलन हो चुका है, और चौटाला गांव की, जो मैं सिरसा जिले का पड़ता है, वहां पर भी मैंने आपको अपडेट दी है। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए, और दीपावली आपको मुबारक हो। बंदी छोड़ दिवस पर आप भी जरूर 40 साल जो सिख जेनोसाइड के हुए हैं, एक नवंबर 1984 में जो कुछ हुआ था, उस जेनोसाइड में जो सिख मारे गए थे उनकी याद में आप